से जीरो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरे 500 साल बाद आया ऐसा पर्चा कि दोस्तों जब आप सुनेंगे तो दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। आपको इन पर यकीन नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हे भगवान, ऐसा क्या हो गया, यह क्या चमत्कार अपने कर दिया। हमने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा रहस्यमय पर्चा आपका होश उड़ा देंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा पर्चा किसी के जीवन काल में बार बार नहीं आती। दोस्तों भगवान उन्हें ऐसा चमत्कार बार बार नहीं करते। दोस्तों अब भगवान भी आपसे खुश हो चुके हैं और यह पर्चे की माध्यम से आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि अब आपका किस्मत का ताला खुल चुका है, अब आपका भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। एक साथ दोस्तों आपको ऐसे 4 रास्ते खुले हैं, जो कि दोस्तों हर एक रास्ते में आपको वह कामयाबी मिलेंगे जो कि दोस्तों आपका दिन ही बदल जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों आप रातों रात करोड़ों अरबों के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों एक पल के लिए इस पर्चे को देखकर मैं भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि दोस्तों ऐसा पर्चा हमने आज तक नहीं देखा था, जो कि दोस्तों आपका नाम से यह पर्चा आया है। जी हां दोस्तों, यह पर्चा स्वयं प्रदीप मिश्रा ने बनाई है। और दोस्तों यह पर्चा किसी के दम नहीं है जो मेरा पर्चा गलत साबित कर सकता है, यह भविष्यवाणी गलत साबित कर सके। जी हां दोस्तों, मेरा दावा है कि यह पर्चा 110% सच होकर ही रहेगा। दोस्तों मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों मैं पूरी सूझबूझ, पूरे आकलन करने के बाद और पूरे होश हवास में आपको बता रहे हैं। आपकी राशि की पूरी आकलन करने के बाद हम आप सभी को बता रहे हैं, इसलिए मैं फुल गारंटी लेता हूं कि यह पर्चा कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। और दोस्तों एक बात आपसे यह कहना चाहेंगे कि दोस्तों अपने पिछले समय में जो भी कार्य की है, जो भी गलतियां की है, उनका अब आपको सुधारना होगा। दोस्तों एक ऐसा गलती है जो कि दोस्तों आप जाने अनजाने में किए हैं, लेकिन उसका भी हम आज समाधान बताएंगे, उसका भी हम उपाय बताएंगे, जो कि दोस्तों वह गलती आप सुधर सकते हैं। दोस्तों ऐसा आप गलती कर दिए हैं पिछले समय में कि दोस्तों वह आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, ऐसा प्रभाव डाल रही थी कि दोस्तों आपको वह एकदम लेकर डूब सकता था। लेकिन दोस्तों अब आपको यह उपाय करना होगा, मेरी कही हुई हर एक बात को समझना होगा, तभी दोस्तों आप यह जान पाएंगे, अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। अपने दोस्तों पिछले समय में बड़ी ही मुश्किल से अपने जीवन को संभाला है, आपका दिन बहुत ही कष्टकारी बीता है। और दोस्तों यहां तक कि दुश्मन भी आपको देखना नहीं पसंद करते हैं। आप छुट्टी भी कोई कामयाबी करते हैं तो दुश्मन की आंखों में आप एकदम कांटे की तरह चुभने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपका जो समय आ चुका है, अब हिसाब होगा। तो दोस्तों आज की जो भी चमत्कारी घटना, जो भी पर्चे में लिखी रहस्यमयी जानकारी बताएंगे, दोस्तों एकदम दिमाग शांत करके और अकेले देखने साथ दोस्तों माता रानी की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। माता रानी आपको आने वाले 48 घंटे के अंदर जीवन की सबसे महाभयंकर खुशखबरी देंगे, जिससे आपका भाग्य और दिन दोनों ही बदल जाएगा। दोस्तों आपको याद दिलाने वाली बात बता दें कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां लगातार करते जा रहे हैं, रोज करते जा रहे हैं कि उन गलतियों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर, आपके घर संसार और सुख समृद्धि पर इतना बुरा प्रभाव डालती है कि आप कितनी मेहनत करने के बाद भी तरक्की प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मनचाही सफलता है आपको प्राप्त हो नहीं पा रही है। और यदि ग्रहों की शक्ति प्रबल हो और आपके प्रयासों की शक्ति भी प्रबल हो तो आपको सफलता प्राप्त हो जाती है, लेकिन वह सफलता लंबे समय तक कायम नहीं रह पाती है। मुट्ठी में से रेत के समान वह सफलता आपके देखते देखते ही फिसल जाती है। जादू तो मानकर चलिए कि आपने कोई कारोबार किया तो शुरुआत में आपने जो कारोबार में दिमाग लगाया, पैसा लगाया, उसकी वजह से आपको खूब लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अचानक भीड़ कुछ ऐसा होता है कि धीरे धीरे यह कारोबार नीचे जाने लगता है और एक समय यह आ जाता है कि यह घाटे का सौदा बन जाता है। फिर आपको इसे बंद ही करना पड़ता है। दोस्तों यही हाल नौकरी करने वालों का भी है। जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी उस समय उनके मन में बहुत जोश था, नौकरी से बहुत उम्मीद थी, लगा था कि सब कुछ अच्छा है और कार्यस्थल पर भी लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। उच्च अधिकारियों से भी संपर्क अच्छे हुआ करते थे,
लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा और आज उन्हें ऐसा लगता है जैसे अपने कार्यस्थल पर भी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ना तो आगे बढ़ने का कोई मौका दिखाई दे रहा है और जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं उस जगह पर कार्य करने में भी बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये दोस्तों, जहां पहले उनके कार्यस्थल पर लोग उनकी मदद किया करते थे, उनके साथ हंसी खुशी कार्य किया करते थे, आज स्थिति यह है कि कोई ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। पता नहीं क्यों लोगों के मन में गलत भावनाएं घर कर गई हैं, तो अब ऐसा क्यों होता है? इन सब के पीछे दोस्तों आपके द्वारा की गई कई बड़ी गलतियां भी जिम्मेदार हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय में 1.5 घंटा ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वह अच्छा कार्य हो चाहे वह बुरा कार्य, परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होंगे और लड़ाई झगड़े के अवसर बनेंगे। यहां तक कि जो भी जातक इस समय में कोई भी अच्छी से अच्छी बात किसी से बोलेगा, बदले में उसे गलत ही समझा जाएगा और गलत ही परिणाम प्राप्त होंगे, गलत ही जवाब मिलेंगे। जी हां दोस्तों, और आपको पता नहीं है कि वह समय कौन सा है और हर दिन के लिए यह समय अलग होता है दोस्तों। और इस समय का नाम है राहु काल। एक ऐसा समय जिसमें कि हमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, इसे डाल देना चाहिए और जितना हो सके उतना शांत रहना चाहिए और अपने कार्यों में लिप्त रहना चाहिए। दूसरों के संपर्क में कम से कम आना चाहिए, अन्यथा हमें केवल और केवल बेचैनी और परेशानी ही प्राप्त होगी। अब ऐसी में होता यह है कि आपको तो पता नहीं है कि राहु काल चल रहा है या नहीं चल रहा, और यह कोई 10-5 मिनट की घड़ी तो है नहीं, 1.5 घंटे का लंबा समय है। अब ऐसे लंबे समय में आपने किसी कार्य की शुरुआत कर दी, ये कोई भी ऐसी बात किसी से कह दी जो उसके भले के लिए थी, लेकिन उसको अच्छी नहीं लगेगी। आपके साथ उसका झगड़ा हो सकता है। आपके द्वारा लिया गया हर एक फैसला गलत फैसला साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको परेशानी क्यों नहीं प्राप्त होगी? दोस्तों, समझने वाली बात है, आपको यह जात होना ही चाहिए। यह राहुकाल दिन में किस समय चल रहा होता है कि यह दिन का सबसे अशुभ समय होता है। यदि आप इस समय में कोई भी कार्य कर देंगे, आपको परेशानी ही देखने को मिलेगी। दिखा दोस्तों, अब आपको यह कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमने वीडियो के अंत में एक बहुत ही सरल उपाय बताए हैं। दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसे योग के बारे में भी बताने जा रहे हैं जो आपकी राशि के जातकों को अगले 24 से 48 घंटों में बहुत विशेष लाभ देने वाला है। यदि आप किसी धन संबंधी कार्य को इस समय में कर देंगे, आपको निश्चित तौर पर फायदा ही फायदा होगा। यह दोस्त हो, चाहे पैसे का निवेश हो या किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन हो, आपका पैसा कई गुना बनकर वापस आएगा। यह योग बहुत ही खास है और आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बताई गई 5 महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है अपने जीवन काल में, यदि आपको तरक्की करनी है। क्या दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, इस कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी अवश्य लिखें। आपको सीधा प्रेम और आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसा ज्ञानवर्धक जानकारियां और भी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपका जीवन भी फूलों की तरह महकने लगेगा। दोस्तों, हमने आपको राहु काल के बारे में जानकारी दी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह केवल एक ऐसी गलती नहीं है। आप राहु काल का ध्यान रखें।
बिना जीवन में कार्य करते रहते हैं, बल्कि ऐसी और भी कई गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में करते चले जा रहे हैं, जिनसे आपकी तरक्की रुकी हुई है। दैवीय कृपा कृपा आप तक पहुंच नहीं पा रही है। आपके कर्मों की शक्ति प्रबल नहीं हो पा रही है कि आपके जीवन में बदलाव लेकर आ पाएगा। दोस्तों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली गलती की आपके घर का इंसान कोड। जी हां दोस्तों, आप चाहे कुछ भी कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती है यदि आपके घर का ईशान कोण साफ सुथरा नहीं है, खाली नहीं है, हल्का नहीं है और प्रकाश और हवा का सही आवागमन नहीं है। यदि आपके घर के ईशान कोण में गंदगी रहती है, वजनदार सामान रखा रहता है, प्रकाश की अवस्था नहीं है, तो आप किधर ही मेहनत कर लें। हम लिख कर दे सकते हैं कि आप जीवन में कभी भी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उधर का ईशान कोण वही कौन होता है जहां दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, बहुत अधिक प्रबल होती है। इसे भगवान का कोना कहा जाता है। तो ईशान कोण में नियम पर यह है कि आपको अपना पूजा घर बनाना चाहिए, हरी भरी फूल पत्तीदार पौधे लगाने चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस कोड को गंदा तो मत करिए। यदि आप नहीं करेंगे, यदि आप इस गलती को दोहराते रहेंगे, तो आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी। आपके घर में बीमारियों का वास बना रहेगा और आपके घर की नई पीढ़ी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, पथभ्रष्ट हो जाएगी। वह भी अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनेगा। घर में क्लेश का माहौल बना रहेगा। जी हां दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, आपके घर के ईशान कोण की क्या व्यवस्था है। ऐसे में यह प्रश्न आएगा कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, जैसे ईशान कोण में टॉयलेट का ही निर्माण कर दिया किसी ने, या फिर किसी भी ऐसी चीज रखनी है, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था बन गई है जो अब हट नहीं सकती है। तो ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं कि फिर आप ईशान कोण में दक्षिण दिशा की ओर, जी हां दोस्तों, ध्यान देना है। दक्षिण दिशा की ओर यानी कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में ईशान कोण पड़ रहा है, आपके घर का उस कमरे की दक्षिण दीवार के पास आपको एक कांच की कटोरी में जल भरना है और सेंधा नमक भर के उस कटोरी में रख देना है। यह दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी वह पानी गंदा होगा, मठमेला होगा और यदि नकारात्मक ऊर्जा में परवल होंगे आपके घर में, तो वह पानी बदबूदार भी हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो आप उसे बदलते रहे, उसमें नया पानी भरते रहे, वह नकारात्मक ऊर्जा को सोचता रहेगा। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती चली जाएंगे। उम्मीद है आपने इस उपाय को समझ लिया होगा। वैसे हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने घर के ईशान कोण के ऊपर कार्य करें और उसे जितना हो सके उतना खाली रखें। यह ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, अब दूसरी गलती, जिस घर में स्त्री और पुरुष दोनों सूर्योदय के बाद जाते हैं, जिन्हें दोस्तों ध्यान देना है। आपको सूर्योदय से पहले जागना है और महिलाएं बिना नहाए धोए घर की किचन में चली जाती हैं। उस घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती। अब इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य भगवान इस संसार को जगाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही सूर्योदय होने को होता है, इंसान तो जागे या ना जागे, लेकिन अन्य जीव जंतु जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं वह जाग जाते हैं और अपने दिन की गतिविधि में, क्रिया विधि में लग जाते हैं। लेकिन मानव सुख सुविधाओं का गुलाम हो चुका है, तो वह सूर्य के आने का प्रभाव नहीं समझता है और सोता रहता है। सुख सुविधाओं की वजह से अब ऐसे में क्या होता है कि सूर्य की पहली किरण होती है, बहुत ही पवित्र होती हैं और आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता है उसे दूर करने का कार्य करती हैं। तो आपको उस समय जाग जाना चाहिए और अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। कार्यों से हमारा तात्पर्य यह है कि नहा धोकर ईश्वर की पूजा आराधना में लग जाएं और अपने दिन की तैयारी में लग जाए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा, महिलाओं के लिए यह कि उन्हें हर हालत में सूर्योदय से पहले जागना होगा और घर की किचन में बिना नहाए धोए प्रवेश ना करें। यह दोस्तों किसी भी हालत में ना करें। अब कुछ महिलाओं का प्रश्न यह था कि बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो उनका टिफिन वगैरह बनाना पड़ता है, तो ऐसे में इतनी सुबह नहा धोकर के दिन में कैसे जाएं? तो उनसे हमारा निवेदन यह है कि आप सूर्योदय से पहले जागे। थोड़ी सी कठिनाई अवश्य होगी,
लेकिन वैदिक परंपराओं को निभाना हमारा कर्तव्य है कि परंपराएं हमारे जीवन के उद्धार के लिए ही बनाई गई हैं। तो जल्दी जागकर, नहा धोकर बच्चों के टिफिन तैयार होने के समय तक तैयारी कर ले, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाती, किसी दिन तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके ही घर की किचन में प्रवेश करें। दोस्तों, यदि महिलाएं इस नियम का पालन करती हैं तो घर में उन्नति आती है, और महिलाओं के ऊपर घर की चार दीवारी में नियमों को मानने की पाबंदी अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, और जब घर की लक्ष्मी ही वैदिक परंपराओं का पालन नहीं करेंगे तो फिर घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी? दोस्तों, ऐसे में यह महिलाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। घर की चार दीवारी में महिलाओं को संपूर्ण वैदिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो घर में एक अद्वितीय शांति रहती है, दैवीय माहौल रहता है और घर स्वर्ग की तरह सुंदर। और मेरे दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, तीसरी गलती। दोस्तों, आप एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठाई है कि आपके दरवाजे पर जब कोई आता है तो वह बेशक कितनी ही बुरी हालत में हो, दीनहीन हो या फिर कोई जानवर हो, आपके दरवाजे से उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देना है। यह आपको नियम बनाना है। दोस्तों, यह नियम बहुत आवश्यक है। आपने सुना होगा, जब भी आपने शास्त्रीय कथाओं को सुना होगा, तो भगवान को जब अपने भक्तों की परीक्षा लेनी होती थी तो वह दरवाजे पर हमेशा दीक्षा मांगने के रूप में ही जाते थे, यानी भीख मांगने के लिए ही जाते थे। ऐसे में भगवान किसी भी रूप में परीक्षा लेने के लिए आपके दरवाजे पर भी आ सकते हैं। और हमारे धर्म में तो यह कहा भी गया है कि इस संसार के हर एक जीव जंतु के अंदर भगवान का वास माना गया है। जो आत्मा जीव जंतुओं में बात कर रही है वह परमात्मा का ही एक स्वरूप है, अंश है। तो अब आप अपने दरवाजे का एक नियम बनाएं। आपके घर के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जब भी कोई याचक आए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसे सम्मान कुछ न कुछ अवश्य दें। शिकारी आया है, उसका अपमान भूलकर भी ना करें। यदि अधिकारी महिला के स्वरूप में आया है तब तो उसे विशेष सम्मान की आवश्यकता है। उसे अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी आप खाने पीने के लिए दे सकते हैं, वस्त्र आदि, या फिर थोड़ी बहुत रुपए वैसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसका अपमान भूलकर भी ना करें। दोस्त, हो सकता है कि कोई दैवीय शक्ति हो जो आपकी परीक्षा लेना चाहती हो। ऐसे में यदि आपने उसका अपमान कर दिया तो आप अपनी सौभाग्य को अपने दरवाजे से ही लौटा देंगे। जी हां दोस्तों, कभी कभार जानवर भी हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं, और आपने देखा होगा कि जो हमारे दरवाजे पर जानवर आते हैं उनमें गाय या कुत्ता दो ही जानवर होते हैं, तीसरा कोई जानवर नहीं होता। तो आप समझ गए कि गाय और कुत्ता हमारी फिक्र और पूर्वजों का सूचक होते हैं। तो कभी कभी हमारी फिक्र और पूर्वज भी बहुत भूखे होते हैं, तो वे इन जानवरों के माध्यम से हमारे घर में आने की कोशिश करते हैं और कुछ न कुछ चाहते हैं। तो जब हम उन्हें भोजन करा देंगे तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं और हमारे ऊपर से पितृदोष हट जाता है, या फिर नहीं है। पितृदोष तो कभी भी लगेगा ही नहीं। जी हां दोस्तों, तो आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर आता है तो आप उसे भी संतुष्ट करके ही वापस भेजें, और यदि कोई भी खाली है तो उसे भी संतुष्ट करके ही वापस भेजें। कभी भी किसी भी अधिकारी का या जानवर का अपमान ना करें, और कोई भी ऐसी बात ना बोले जो किसी को चुभ जाए। दोस्तों, अब ऐसी गलती जो आप अक्सर करते हैं कि आप अपने दिन के कार्य करते समय इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं कि राहु काल कब चल रहा है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में लगभग 1.5 घंटे का समय राहु काल माना जाता है। यानी कि इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे आपको अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि राहु काल कब है? क्योंकि यह राहु काल हर दिन अलग समय पर होता है, इसका समय लगातार बदलता रहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता पता नहीं है राहु काल किस दिन किस समय पर होता है। और राहु काल में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, और जितना हो सके उतना शांत रहना है, लोगों से बात भी नहीं करनी है। दोस्तों, आप इस बात को नोट करेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपके फैसले हैं, जो गलत फैसले साबित हुए हैं,
या कभी आप ही किसी से बहस या झगड़ा हुआ है, बात बिगड़ी है, तब निश्चित तौर पर राहु काल ही चल रहा होगा। जी हां दोस्तों, राहु काल आता ही इसलिए है कि भाई इंसान को बर्बाद कर सके। वैदिक ज्योतिष में एक बात बहुत ही मशहूर है कि जिसको राहु मारे उससे फिर कोई न तारे जाने, कि यदि आपके पीछे राहु पड़ गया तो फिर आपको बचाने वाला ही धरती पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो आपको ऐसे में राहु काल से बचना होगा, राहु के दुष्परिणामों से बचना होगा, और आप देखेंगे कि जीवन के परिणाम बदल जाएंगे, सफलता आपके साथ साथ चलने लगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी बड़ी गलती है आपकी कार्य को डालने की आदत। जी हां दोस्तों, सुनने में यह बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। आप अपने जीवन में पीछे झांक कर देखिए कि कई बार आपके काम केवल इसी वजह से बिगड़ गए क्योंकि उन्हें आपने जरूरत से ज्यादा टाला। दोस्तों, आपकी राशि के जातक वैसे तो बहुत मेहनती होते हैं, पूरे दिमाग के साथ, पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ी बुराई छुपी हुई है, और बुराई यह है कि आपके अंदर का रिपोर्ट डालने की आदत शामिल है। आप जब कार्य को डालने पर आते हैं तो जरूरी से जरूरी कार्य को भी इतना डालते हैं कि अंत में जाकर वह काम खराब हो जाता है। जी हां दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इस आदत के बारे में पता नहीं है, आपको अपनी इस आदत के बारे में अच्छी तरह से पता है, फिर आप अपने मन में यह शंकर भी करते हैं कि अब आगे आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी राशि ही कुछ ऐसी है कि आप अपने इस आदत के चक्कर में फंस जाते हैं। यह दोस्त तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके मन में किसी भी कार्य को टालने की अवस्था उत्पन्न होती है तो आप उस अवस्था को तुरंत त्याग दें, क्योंकि यह आपकी राशि का दोष है और इसकी वजह से आपको मनचाही कामयाबी प्राप्त नहीं हो पा रही है। बात छोटी सी अवश्य है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है, तो हमने सोचा कि आपको यह बताते हैं। अब इसका मतलब दोस्तों यह नहीं है कि आपकी राशि के जातक आलसी होते हैं। आप लोग आलसी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, आप अपने सारे कार्य समय पर करते हैं। कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में लगभग 1.5 घंटे का समय राहु काल माना जाता है, यानी कि इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे आपको अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि राहु काल कब है, क्योंकि यह राहु काल हर दिन अलग समय पर होता है, इसका समय लगातार बदलता रहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता पता नहीं है राहु काल किस दिन किस समय पर होता है, और राहु काल में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, और जितना हो सके उतना शांत रहना है, लोगों से बात भी नहीं करनी है। दोस्तों, आप इस बात को नोट करेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपके फैसले हैं, जो गलत फैसले साबित हुए हैं, या कभी आप ही किसी से बहस या झगड़ा हुआ है, बात बिगड़ी है, तब निश्चित तौर पर राहु काल ही चल रहा होगा। जी हां दोस्तों, राहु काल आता ही इसलिए है कि भाई इंसान को बर्बाद कर सके। वैदिक ज्योतिष में एक बात बहुत ही मशहूर है कि जिसको राहु मारे उससे फिर कोई न तारे जाने, कि यदि आपके पीछे राहु पड़ गया तो फिर आपको बचाने वाला ही धरती पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो आपको ऐसे में राहु काल से बचना होगा, राहु के दुष्परिणामों से बचना होगा, और आप देखेंगे कि जीवन के परिणाम बदल जाएंगे, सफलता आपके साथ साथ चलने लगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी बड़ी गलती है आपकी कार्य को डालने की आदत। जी हां दोस्तों, सुनने में यह बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। आप अपने जीवन में पीछे झांक कर देखिए कि कई बार आपके काम केवल इसी वजह से बिगड़ गए क्योंकि उन्हें आपने जरूरत से ज्यादा टाला। दोस्तों, आपकी राशि के जातक वैसे तो बहुत मेहनती होते हैं, पूरे दिमाग के साथ, पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ी बुराई छुपी हुई है, और बुराई ये है कि आपके अंदर का रिपोर्ट डालने की आदत शामिल है। आप जब कार्य को डालने पर आते हैं तो जरूरी से जरूरी कार्य को भी इतना डालते हैं कि अंत में जाकर वह काम खराब हो जाता है। जी हां दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इस आदत के बारे में पता नहीं है, आपको अपनी इस आदत के बारे में अच्छी तरह से पता है, फिर आप अपने मन में यह शंकर भी करते हैं कि अब आगे आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी राशि ही कुछ ऐसी है कि आप
अपने इस आदत के चक्कर में फंस जाते हैं। यह दोस्त तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके मन में किसी भी कार्य को टालने की अवस्था उत्पन्न होती है तो आप उस अवस्था को तुरंत त्याग दें, क्योंकि यह आपकी राशि का दोष है और इसकी वजह से आपको मनचाही कामयाबी प्राप्त नहीं हो पा रही है। बात छोटी सी अवश्य है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है, तो हमने सोचा कि आपको यह बताते हैं। अब इसका मतलब दोस्तों यह नहीं है कि आपकी राशि के जातक आलसी होते हैं। आप लोग आलसी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप अपने सारे कार्य समय पर करते हैं, पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डालने की आदत आपके ऊपर हावी हो जाती है, आलस आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो कभी कभी होने वाली यह घटना असल में आते ही इसलिए है क्योंकि आपकी राशि में केतु का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे कि राहु का प्रभाव मन मस्तिष्क पर होता है, इंसान को फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, चाहे वह फैसला गलत हो या सही हो, यह तो परिस्थिति बताती है। ठीक इसी प्रकार की तू का प्रभाव ऐसा होता है कि वह इंसान के शरीर को कमजोर कर देता है, शक्तिहीन कर देता है। फिर इंसान को तरह तरह की पीड़ा का एहसास होता है और कार्य में मन नहीं लगता है, कार्य को छोड़ देने का मन करता है। तो यह आपके ऊपर कभी कभी हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कार्य को टालने की अवस्था में फंसना पड़ता है। यह दोस्त तो आपको ध्यान देना है कि इस अवस्था में आपको फंसना नहीं है, और जब भी आपके मन में ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है कि कार्य को डालने का मन कर रहा है, छोड़ने का मन कर रहा है, तो इसका बहुत ही सरल उपचार है। दोस्तों, आप उसी वक्त जब आपको आलस लगे तो कोशिश करें कि आप उस समय स्नान कर ले। जी हाँ दोस्तों, और स्नान करते समय अपनी जल में थोड़ा सा सेंधा, नमक और दूध गंगा जल अवश्य ही डाल दें। उसके बाद जैसे ही आप स्नान करके बाहर निकलेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर की ऊर्जा में बदल चुकी है। केतु का प्रभाव आपके ऊपर से लगभग हट चुका है और आप उन्हें ऊर्जावान महसूस करेंगे। या दोस्तों, ये बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में कौन सा ऐसा है, किस ग्रह का प्रभाव रहेगा आपकी राशि के ऊपर कि आपको विशेष धन लाभ होंगे। जी हां दोस्तों, तो वह ग्रह है शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को धन संपदा से माला माल कर देता है, मान सम्मान भी बढ़ाता है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है और यह अत्यंत चमकीला होता है, तो मानव के जीवन में भी यह अत्यंत चमक को शामिल कर देता है। लेकिन इसके लिए मानव हो कुछ प्रयास करने आवश्यक हैं। आप सोचे कि आप घर पर ऐसे ही लेटे रहे और आपको जीवन में सुख समृद्धि हासिल हो जाए, इस चमक की चमक आपके जीवन में शामिल हो जाए, यह संभव नहीं है। दोस्तों, प्रयास तो आपको करनी ही होंगे। ठीक इसी के साथ साथ हम आपको बता देंगे, आपको अगले 24 से 48 घंटों में अपनी शुक्र को मजबूत करने के उपचार भी करने होंगे, ताकि यदि शुक्र आपके लिए नीच का है या फिर आपके लिए फलदायी नहीं है, तो वह आपको फल देने लगेगा। शुक्र के वैसे तो बहुत सारे उपचार होते हैं, लेकिन आपके लिए फिलहाल एक सबसे अच्छा उपचार यह है कि अगले 2 दिनों तक चली अपने काम पर निकले। घर से बाहर तो कुछ सफेद रंग का मीठा खाकर निकले, जैसे खीर या फिर दही। दूसरा, सफेद रंग के वस्त्र पहनकर निकले। अब आपको वस्त्र जैसे कि ऊपर की रानी की कमर से ऊपर के हिस्से वाले जो वस्त्र हैं, उसे सफेद रंग के पहनने हैं। कमर के निचले हिस्से पर सफेद रंग के वस्त्र पहनना ठीक ना, शुक्र कमजोर हो जाता है। ये दोस्त के कमर से निचले हिस्से का जो भाग है वह शनि के लिए होता है। शुक्र वहां पर आप यह लेंगे तो आपको अशुभ फल देने लगेगा। तो आपको कमर से ऊपर के हिस्से पर जो वस्त्र पहनना है पर सफेद रंग के पहनकर निकलना है, और जेब में एक सफेद रुमाल रखना है। रुमाल गंदा नहीं होना चाहिए, उसे उपयोग नहीं करेंगे कि उसे अपनी जेब में रखेंगे। इससे शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। फिर आप जो भी धन संबंधी फैसले लेंगे और मैं आपको विशेष लाभ होंगे। दोस्तों, यह मौका है जब आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, किसी बिजनेस व्यापार की नींव रख सकते हैं, कोई बड़ा प्लान बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। दिन दिन आपकी तरक्की होती जाएगी। आपके सारे अड़चन, रास्ते के कांटे साफ होते जाएंगे और आपको भगवान बड़ी बड़ी कामयाबी देने शुरू कर देंगे।
बिजनेस में आपको वह कामयाबी देंगे जिससे कि आप एकदम ऊंचाई को छू लेंगे। व्यापार में जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। दोस्तों, आज से आपकी ग्रह कुंडली में भी ऐसा भयंकर योग का भी निर्माण हो चुका है जो कि दोस्तों अब आपका सारे सपने एक एक करके पूरे होते जाएंगे। आज से दोस्तों रुका पैसा मिल जाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी जिससे आप तनाव मुक्त रहेंगे। पिछले कुछ समय से जो लोग आपके खिलाफ थे वही आज आपके पक्ष में भी आएंगे। कारोबारी गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित रहेंगी। साथ ही किसी ने काम को शुरू करने संबंधी भी योजनाएं बनेंगी, इसलिए पूरी शिद्दत से कोशिश करते रहें। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की या बोनस मिलने के योग बन रहे हैं। कोई रुका हुआ काम आसानी से पूरा हो जाएगा। प्रॉपर्टी संबंधी किसी खरीद फरोख्त के लिए प्रयासरत हैं तो आज का दिन शुभ है। अचानक ही किसी दूर दराज व्यक्ति द्वारा उचित सहयोग मिलेगा और आपकी आर्थिक समस्या भी दूर होगी। धन लाभ के योग बनेंगे। समय शांतिपूर्ण रहेगा। फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी और आपका कोई कार्य बेहतरीन तरीके से संपन्न भी होगा। मित्रों के साथ भी विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श होंगे। घर में खुशहाली भरा माहौल रहेगा। रिश्तेदारों का आगमन होगा, परंतु दिल के मामले में धोखा खा सकते हैं। अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उस उपयोग करें। वर्तमान ग्रह स्थिति आपको अद्भुत शक्ति प्रदान कर रही है। आज कुछ धनदायक स्थितियां भी बनेगी। साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली हैं। कोई राजकीय काम रुका हुआ है तो आज उसे पूर्ण करने का उचित अवसर है। घरेलू तथा कामकाजी महिलाएं अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाने में सक्षम रहेंगी। कहीं निवेश करने के लिए बेहतरीन समय है। कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू होने से राहत मिलेगी। जरूरतमंदों तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल में भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। व्यवसाय में कोई रुकी हुई पेमेंट और उचित ऑर्डर मिलने जैसी उत्तम परिस्थितियां बनी हुई हैं, परंतु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर ना करें, अन्यथा कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। कारोबारी स्त्रियां विशेषता अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें। लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कमीशन संबंधी बिजनेस में अच्छा फायदा हो सकता है। नौकरी के मामले में बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। फाइनेंस संबंधी कोई गलती हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपके हक में हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपके हक में हो सकता है। तो यह तो थी आपकी ग्रह से और आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष और अमूल्य जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट करके हमें अवश्य बताना और आप इस जानकारी का अपने जीवन में उपयोग अवश्य करना। दोस्तों, केवल और केवल आपके जीवन के सकारात्मक बदलाव के लिए हम मेहनत करते हैं और आपको महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आते हैं कि आपका जीवन बदल सके। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो अब कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली मां लक्ष्मी भवानी लिखना ना भूले। दोस्तों, माता रानी आपको सीधा प्रेम और आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।